हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन। ये 3 टर्म्स हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो लेट्स टेक फर्स्ट द मेल्टिंग। एंड मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों, कई क्लासेस से हम देखते आ रहे हैं कि सॉलिड किन किन कंडीशंस में सॉलिड में रहता है और कैसे हम बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं अभी मेल्टिंग की। तो मेल्टिंग का मीनिंग होता है कि जब हम इस वाले प्रोसेस को लेते हैं, यानी सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना है। और हमने क्या किया था इसके लिए, नॉर्मली हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। और अब जब हीट करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड से लिक्विड बनता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो द प्रोसेस बाय विच यू कैन राइट द डेफिनेशन, द प्रोसेस by which a solid change into liquid state is called melting। और इस प्रोसेस में क्या होता है ये हमने स्टडी कर लिया स्टेट कन्वर्जन वाले वीडियो के अंदर कि हम स्टेट कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वहां जाकर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि स्टेट कन्वर्जन के ड्यूरिंग क्या होता है। अभी यहाँ सिंपली हमें हीट करना है, टेम्परेचर हम दे सकते हैं, ये हम शो कर देंगे यहाँ पर। तो सॉलिड को हीट करने से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। अब ये सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये देखते हैं हम। जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे रेज होता है। ऐसा नहीं है कि हमने हीटिंग स्टार्ट करी है और हीट करते ही जितना भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इंस्टेंट, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे एनर्जी यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है और पार्टिकल्स धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर पॉइंट। अब बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं जितने भी कन्वर्जन्स की, हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। उनके लिए एक प्रेशर की लिमिट डिसाइड करते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, सारे प्रोसेस के लिए प्रेशर फिक्स किया हुआ है कि हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करेंगे। और यहाँ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, 1 atm। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 atm। अब ये 1 atm क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी अभी। तो अभी आप पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है और कहां पर, 1 atm प्रेशर के ऊपर, कि जहां सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो टेम्परेचर पॉइंट where a solid start converting into liquid at 1 atm प्रेशर। क्योंकि बेटा प्रेशर का इफेक्ट भी हमने देखा है कि प्रेशर भी स्टेट चेंज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए हमें प्रेशर को कांस्टेंट, और हमारे एनवायरनमेंट का प्रेशर कांस्टेंट है
तो हमें उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें बार बार हर स्टेट में प्रेशर को देखना पड़ेगा, ये नहीं होता है। तो हम ओनली क्या करते हैं, फिर टेम्परेचर चेंज करके स्टेट, उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर जितनी डेफिनेशन बनाई है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की हर सब्सटेंस के लिए, वो इसी प्रेशर के लिए बनाई हुई है। क्योंकि अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हमने डेफिनेशन दोनों नोट कर लिए, एक बार मैं प्रेशर को बता देती हूँ क्या है। टेम्परेचर स्केल और बैरोमीटर, यानी प्रेशर स्केल आप पढ़कर आते हैं बच्चों लास्ट क्लासेस में, टेम्परेचर और बैरोमीटर। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है, प्रेशर के लिए बैरोमीटर होता है, इनमें मरकरी फिल होता है। और यहाँ पर सी लेवल पर ये जो बैरोमीटर ग्लास ट्यूब लाइक कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो मरकरी की हाइट होती है वो 760 mm होती है। 1 ATM इक्वल टू 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी। मरकरी को हम HG सिंबल से लिखते हैं, इसको हमने 1 ATM प्रेशर इंडिकेट किया है। नाउ अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन दोनों की कर ली है, आप पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। देन मूव टू नेक्स्ट। सॉलिड ये हमने किया, थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बैक कन्वर्जन भी करना है। सॉलिड से मैंने लिक्विड बनाया, तो मैंने क्या किया, इसको हीट दिए, एक तो हीट दिए। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, मेल्टिंग। तो रिवर्स प्रोसेस है, लिक्विड से हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो ये हो गया हमारा फ्रीजिंग। और सॉलिडिफिकेशन इसको बोला जाता है। क्लियर? दैट मीन्स change of liquid into solid is called freezing or solidification. And the temperature point is called फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये बैग के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब हमारे पास आता है कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होंगे? तो बच्चों प्योर सब्सटेंस के लिए एक तो जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में, ठीक है, और दोनों इक्वल होते हैं। तो एट 1 ATM प्रेशर, P4 प्रेशर होता है। मेल्टिंग पॉइंट ये मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फॉर प्योर सब्सटेंस क्लियर? तो प्योर सब्सटेंस के लिए ये फिक्स होते हैं। अगर कोई इम्प्योरिटी डाल दी है तो फिर ये चीजें ऊपर नीचे होंगी, फिर ये फिक्स नहीं होंगी, वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारा हो गया है मेल्टिंग और फ्रीजिंग के लिए। यहाँ हमें हीट दी जाती है, यहाँ हम कूलिंग करेंगे। अप एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, बैक एरो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए प्रोसेस हो गया। मेल्टिंग हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने डिसाइड किया हुआ है और दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस के लिए और दोनों इक्वल भी होते हैं। अब चलते हैं हम बच्चों बॉइलिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
और इसी में हम करेंगे वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन भी, क्योंकि बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो वेपराइजेशन से लिंक है। तो यहाँ पर वेपराइजेशन भी डाल ही लीजिए आप। अब फर्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग की। बेटा बॉइलिंग को लिखने से ज़्यादा उसको समझना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। बॉइलिंग हम बोलते किसे हैं, पहले एक बेसिक सा समझ लें हम कि बॉइलिंग का जब प्रोसेस होता है तो बॉइलिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये हमने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है या हमने सुन लिया है इसको। क्लियर? यानी जो आपका लिक्विड स्टेट है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये तो एक मोटा मोटा प्रोसेस है जो इसमें होता है। बट जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं, लेट सपोज, और स्टार्टिंग में जब इनिशियली उसको हीट मिलना स्टार्ट होती है तो उसके सरफेस पे आपने नोटिस किया होगा कि जो वाटर की अमाउंट है कुछ अमाउंट वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी गैसेस फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हम इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं? अगर हाँ तो ये आपका आंसर रॉन्ग है, ये बॉइलिंग नहीं है। फिर बॉइलिंग आपको याद आता होगा, अगर आपका आंसर नो है तो फिर बॉइलिंग हम उसे बोलते हैं यानी आफ्टर सम टाइम आप देख रहे होंगे कि आपका जो वाटर है बॉटम से जंप करके ऊपर आ रहा होता है अगेन एंड अगेन। वो जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग के प्रोसेस में कन्वर्जन वही है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना। तो बॉइलिंग एक्चुअली बच्चों होती है कि फास्ट बबल्स की मेकिंग और ब्रेकिंग। बबल्स की जो वाटर बबल्स हैं उनकी फास्ट मेकिंग और ब्रेकिंग होती है और वो बल्क से यानी बॉटम से निकल कर आ रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज fast making and breaking of bubbles during heating of a liquid. And in this process liquid convert into, पहले आप वेपर्स लिखें बच्चों, और यहां ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं गैस स्टेट। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आप इसकी नोट कर लीजिए एक बार। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग क्या होती है और वेपराइजेशन क्या होता है। तो अब हम वेपराइजेशन को भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें वेपराइजेशन डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जाना है, पर बॉइलिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेपराइजेशन का मीनिंग हो गया कि आपका जो लिक्विड स्टेट है उसका वेपर्स में कन्वर्ट होना या गैस स्टेट में कन्वर्ट होना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। इसको हम बाद में नोट करेंगे। अब हम चलते हैं बॉइलिंग पे। ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो इसमें बहुत सारे फिनोमेना है कि एक तो बल्क से होता है, तो आप इसको एक बार जो इम्पोर्टेंट इसकी नोट है नेक्स्ट, दैट इज इट इज बल्क फिनोमेना। अब ये आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at 1 atm pressure at which liquid starts boiling।
is called boiling point, is called boiling point। यहाँ पे मैंने यहाँ फुल फॉर्म कर देती हूँ मैं, boiling point। अब अगेन इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज द 1 atm प्रेशर। अब आपने इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए पोज लेके। मैं नेक्स्ट चलती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट की हमने डेफिनेशन नोट कर ली है। अब यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके आप डाल लीजिए, कंडीशंस फॉर बॉइलिंग। बॉइलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इसकी कंडीशन क्या होती है। आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाती हूं। वेपर प्रेशर व्हेन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When this condition satisfied, boiling start। क्लियर। अब इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, ये कंडीशन है क्या? आधे बच्चों को तो मुझे लगता है शायद ऊपर से जा रहा होगा कि ये वेपर प्रेशर क्या बन गया। अब बच्चों वेपर प्रेशर को हम सीधा सीधा सा एक लैंग्वेज में समझे। वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे एटमॉस्फेयर का हमने प्रेशर स्टडी किया, वो फिक्स होता है जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे होते हैं। सपोज करो, इमेजिन करो आपने वाटर लिया है, वाटर को आप गर्म कर रहे हैं, तो वाटर के ऊपर इनिशियली आप देखेंगे कि धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट हो गई, जिसको हिंदी लैंग्वेज में आप भाप भी बोलते हैं। मम्मी पापा से आपने सुना होगा। तो वो जब वेपर्स बनती हैं तो आपने देखा इनिशियली उसकी अमाउंट वाटर सरफेस के ऊपर कम होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और सरफेस के ऊपर एक तरह से डेंस वेपर्स हो जाती है, जिससे आपको लिक्विड बहुत इजीली मतलब क्लियरली दिखाई नहीं देता। इनके वेपर्स के अमाउंट बढ़ने से उनके कारण एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। इन वेपर्स का प्रेशर जब इतना हो जाए दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस कंडीशन में बॉइलिंग वाटर की स्टार्ट हो जाती है। हम कह सकते हैं किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने वेपर्स का कन्वर्जन यानी वेपर्स बनना पहले से स्टार्ट हो चुका है, यानी वो लिक्विड गैस में कन्वर्जन कर रहा है, वो स्टार्ट कर चुका है। वहां अभी बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो अपनी स्टेट कन्वर्जन कर रहा है। लेकिन स्टेट कन्वर्जन करने के बाद जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन गया, तब जो लिक्विड है उसकी बल्क से बबल्स का बनना और टूटना, मेकिंग और ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। दैट मीन्स उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग प्रोसेस, और वो जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कब सेटिस्फाइड होता है? जब वेपर्स के कारण जो प्रेशर बन रही है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है, तब ये होता है प्रेशर। इसके आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। प्रेशर क्रिएटेड by the vapors formed on the surface of liquid। तो ये हो गई वेपर प्रेशर। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो कंडीशन आपको पता चल गई। अब हम, ये हमारा लिक्विड है, ये बनेगा गैस के अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? वो वेपराइजेशन का प्रोसेस है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन।
अब वेपोराइजेशन यानी गैस को हम कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम बोलेंगे बैक करने के बाद ये तो आपको हीट करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस हो गया और बैक जो है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग is called कंडेंसेशन प्रोसेस। अब यहां पर वेपोराइजेशन हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। अब बच्चों हम बात करें वापस कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है या क्या बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट वापस सिमिलर होता है। तो यहां पर अगेन फॉर प्योर सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट, दोनों इक्वल होते हैं प्योर सब्सटेंस के एंड एट 1 atm प्रेशर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं वाटर के टर्म में कि वाटर के लिए चीजें क्या क्या होती है। तो वाटर के लिए फॉर वाटर हम सॉलिड स्टेट में ले इसको, तो इसको हम बोलते हैं आइस। आइस को आप हीट करेंगे या फ्रीजर से बाहर निकाल दिया आपने, नॉर्मली इसको रख दिया तो टेम्परेचर वो गेन करके वो क्या करती है, लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो जाती है। ये बन गया उसका लिक्विड। तो इसको हम क्या करेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। ये हो गया मेल्टिंग आइस की। और यहाँ पर हम इसकी कूलिंग करेंगे तो ये होगी इसकी फ्रीजिंग। क्लियर। और यहाँ से हम गैस की तरफ मूव करते हैं तो ये हम इसका वो वेपोराइजेशन करेंगे या इसकी बॉइलिंग करेंगे। तो यहाँ से ये गैस बन गई या वेपर्स बन गई, और वेपर्स की हम कूलिंग करेंगे तो ये, ठीक है। तो बॉइलिंग हो गया, ये इसको हम कूलिंग पे बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ये कंडेंसेशन हो गया यहाँ पर। तो ये तीनों स्टेट हो गई आइस के लिए बच्चों। अब इसका जो टेम्परेचर है वो निकाल लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ कितना कितना है। फॉर आइस मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों आपको केल्विन में कन्वर्ट करना बताया है। और 273 100 प्लस 27316 केल्विन, तो ये हो गया 37, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस एंड ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 27316 केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें। तो ये 27316 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब चले हम बॉइलिंग पॉइंट पे। वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हम करें तो 100 प्लस 27316 दैट मीन्स ये हो गया 37316 केल्विन। तो ये वाटर के लिए दोनों चीजें ध्यान रखना। तो ये फिक्स होती है 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वही 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और कंडेंसेशन पॉइंट भी यही हो गया, दैट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट। अब यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है तो वो, और सब्सटेंस प्योर है तो ये चीजें फिक्स होती है। क्लियर। तो ये हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग सारे प्रोसेस हमने कर लिए हैं। डन। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।